हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए हम लोग आज इस वीडियो में जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि निषेचन क्या होता है, निषेचन कितने प्रकार के होता है और निषेचन कहाँ होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सब कुछ बता दिया था। फिर उसी में हमने ये भी बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र क्या होता है, कितने दिनों तक बना रहता है, वो कैसे, वो क्या उसका प्रोसीजर होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें, तो ही आपको यहाँ पे बेहतर समझ में आएगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आइए हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक। तो हम बताए थे उस वीडियो में कि जो लैंगिक जो जनन होता है वो लैंगिक जनन को 3 चरणों में बांटा गया है। एक निषेचन पूर्व घटना, फिर निषेचन और निषेचन पश्चात घटना। तो निषेचन पूर्व, निषेचन से पहले क्या होता है, तो मेल में मेल गैमेट्स यानी कि मादा में मादा युग्मक अंडाणु और नर में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। जो शुक्राणु का निर्माण होता है पुरुष के टेस्टिक्स में होता है, ये हमने सब कुछ बता दिया है। और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। तो निषेचन से पहले, जब निषेचन किसे कहते हैं, नर युग्मक शुक्राणु और अंडाणु दोनों के मिलने के प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो निषेचन कब होगा, जब शुक्राणु और अंडाणु रहेगा तब। तो निषेचन पूर्व में बस हम लोग को यही जानना है कि पुरुषों में कैसे वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा के जो अंडाशय होता है उस अंडाशय में कैसे अंडाणु का निर्माण होता है, ये सब कुछ हम लोग ने देख लिया था। इसमें हम लोग जाने, फिर निषेचन भी हमने बता दिया। इसमें हम लोग जानते हैं कि निषेचन पश्चात घटना यानी कि निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद क्या होता है वो हम लोग देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम आपको याद दिला देते हैं, ये सब कुछ हमने बता दिया। फिर हम यहाँ पे आपको कुछ याद दिला दें कि देखिए, एक मादा के ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये जनन अंग है। ये जनन अंग तंत्र में ये टोटल इसका नाम हमने बताया हुआ है। ये अंडाशय है, अंडाशय से एक अंडा परिपक्व होता है और वो टूटता है और झालर के द्वारा इसको अवशोषित, ये फिलोपियन ट्यूब में ये आता है और आने के बाद से शुक्राणु इससे फ्यूज करता है। यानी कि शुक्राणु आता है इसमें और शुक्राणु आने के बाद से इससे मिल जाता है, ये फ्यूज कर जाएगा। इसी मिलने के प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु को फिलोपियन ट्यूब में मिलने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया है। अब यहाँ पे जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद क्या होता है, तो आपको बता दें कि निषेचन, यहाँ पे हम आपको देखिए डायग्राम के द्वारा इसको समझा देता हूं आपको। ये अंडाणु और ये शुक्राणु, यानी कि ये मादा युग्मक है और ये नर युग्मक है। ये शुक्राणु, एक शुक्राणु का ये डायग्राम है और एक मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का ये डायग्राम है। ये दोनों को मिलने के प्रक्रिया, जब दोनों मिलता है तो क्या बनाता है, ये जाइगोट बना देता है, जाइगोट बनेगा, जाइगोट, जिसको हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। तो शुक्राणु और ये अंडाणु दोनों को मिलने के प्रक्रिया को जाइगोट यानी कि मिलने के प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फल स्वरूप बनता क्या है, तो वो बनता है युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। ये जाइगोट जो होता है मिलने के बाद से ये जाइगोट, उसके बाद से ये डिवाइड होने लगता है। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 512, ऐसे लगातार ये डिवाइड होते जाता है। तो जाइगोट जो होता है ये एक यूनिसेलुलर होता है, यानी कि जाइगोट जो होता है ये एक कोशिकीय होता है और एक कोशिका ही डेवलप करके पूरे बॉडी का निर्माण करता है। पहले शुरू में हम लोग भी एक कोशिकीय ही हैं। आप पढ़े होंगे कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर, जिसका शरीर मात्र एक ही सेल से बना होता है, एक ही कोशिका से बना होता है, उसको यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय कहते हैं। और बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर, जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो याद रखिए, हम लोग भी बहुकोशिकीय हैं, लेकिन जब हम लोग जाइगोट फॉर्म में थे यानी कि युग्मनज अवस्था में थे तो हम लोग भी क्या थे, यूनिसेलुलर ही थे, एक कोशिकीय थे। अब वही एक कोशिका डेवलप करता है और डेवलप करके पूरे हमारे बॉडी का कैसे स्ट्रक्चर, कैसे क्या होता है, हम 9th मंथ के प्रेगनेंसी जो पीरियड है उसको यहाँ पे अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही मजा आएगा आपको। देखिए,
शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलता है, मिलने के तुरंत बाद क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, युग्मनज बनाएगा। और ये युग्मनज जो होता है लगातार ये डिवाइड होने लगता है। यहाँ पे देखिएगा जाइगोट यहाँ पे बनता है, अंडाशय से ये अंडाणु यहाँ पहुंचा, शुक्राणु यहाँ पहुंचा और दोनों यहाँ पे मिल जाता है। मिलने के बाद से ये यहाँ पे निषेचन होता है फिलोपियन ट्यूब में, और फिर आगे की ओर बढ़ता है और आने के बाद से ये जो एंडोमेट्रियम जो होता है यानी गर्भाशय की जो दीवार होता है, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है और चिपकने के बाद से ये अपरा के द्वारा जुड़ जाता है और इसका विकास होने लगता है। तो देखिए ये स्टेम सेल होता है, यानी कि जाइगोट जो होता है एक कोशिकीय होता है, उसको स्टेम सेल कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेम सेल या आप इसको टोटीपोटेंट सेल भी कहते हैं। ये टोटीपोटेंट सेल जो होता है वो स्टेम सेल का ही एक भाग होता है। अब ये स्टेम सेल क्या है, यानी स्टेम कोशिका। तो स्टेम कोशिका एक ऐसे कोशिका को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के कोशिका बनाने में सक्षम होता है, उसी को हम लोग स्टेम सेल कहते हैं। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि कोई एक ऐसा वर्कर होता है, कोई एक ऐसा इंसान होता है ना जो ऑलराउंडर होता है, सब काम कर देता है। वो दुनिया में जितने भी बहुत ऐसा काम होता है जिसको वो अकेले वो इंसान पूरा काम को कर देता है। जैसे कोई इंसान जो होता है वो प्लम्बर का काम कर लेता है, वो इलेक्ट्रीशियन का भी काम कर लेता है, वो पेंटिंग भी कर लेता है, वो कारपेंटर का भी काम कर लेता है, वो टीचिंग भी कर लेता है, यानी कि वो खेती गृहस्थी भी कर लेता है। यानी कि एक ही इंसान है और सब काम करने में वो सक्षम होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जाइगोट जो होता है ये भी एक कोशिका एक ही कोशिका होता है, लेकिन ये कोशिका डेवलप करके अनेकों प्रकार की कोशिका बनाने में सक्षम होता है, इसलिए इसको स्टेम सेल कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि जाइगोट को कौन सा सेल, तो स्टेम सेल कहा जाता है, क्योंकि ये अनेकों शरीर के प्रत्येक कोशिका को बनाने में सक्षम होता है। या इसको टोटीपोटेंट सेल भी यहाँ पे कहा जाता है इसको। अब ये जाइगोट जो होता है, जाइगोट जो डेवलप करता है, तो डेवलप करने के बाद से क्या बनाता है, ब्लास्टोसाइट्स बनाता है, ये है ना, ब्लास्टोसाइट ये बनाएगा। कुछ कोशिका इसको डेवलप करके ये बनाएगा, उसके बाद से ये फिटस बनाएगा, फिटस, और उसके बाद से फिटस के बाद से ह्यूमन यानी कि बेबी का निर्माण होती है ना। आप यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इधर से आपको मैं बता दूं। देखिए आप ये जाइगोट जो होता है, जाइगोट डेवलप करेगा और डेवलप करने के बाद से जब ये आपको बताए हैं कि जाइगोट के बाद से बनता है भ्रूण बनेगा, और वो जो भ्रूण होता है वो भ्रूण आगे और विकसित होकर 3 गो लेयर बनाएगा। याद रखना आपको कि ये जो जाइगोट होता है ये आगे डेवलप करेगा और डेवलप करने के बाद से 3 गो लेयर बनाता है। एक वो बनाता है एक्टोडर्म, एक बनाता है मेसोडर्म और एक एंडोडर्म। 3 गो लेयर बनाता है। याद रखना आपको कि यही जाइगोट, ये जाइगोट आगे डेवलप करेगा और डेवलप करने के बाद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के लेयर बनाता है, स्तर 3 गो लेयर बनाएगा, एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अच्छा, एक्टोडर्म का काम क्या होता है? अब ये जो 3 गो लेयर बनाया गया, तीनों का काम जो होता है बिल्कुल अलग अलग, तीनों को काम को अलग अलग बांट दिया जाता है। तो देखिए एक्टोडर्म का काम होता है, इस बात को याद रखना है, सिंपल मैं बता रहा हूं इसको, और भी यदि आप 12 वाले हैं तो ही आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर 10th में है तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो और बेहतर होगा। देखिए तो एक्टोडर्म का काम होता है, ये त्वचा, हमारी जो स्किन होता है, इस स्किन का निर्माण कौन करता है? ये एक्टोडर्म। मस्टिक्स, ब्रेन का निर्माण कौन करता है? ये एक्टोडर्म। मेरुरज्जु, मेरुरज्जु माने रीढ़ की जो हड्डी होता है, उस हड्डी का निर्माण कौन कर रहा होता है? ये मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी में एक नस होता है ना, उसका ये एक्टोडर्म उसको बनाता है। फिर तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल, जो हमारे शरीर के अंदर सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के जो काम करता है, उसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये सारे जितने भी अंग है, ये सब का निर्माण कौन करता है? एक्टोडर्म करता है। मेसोडर्म इसका मध्य वाला लेयर होता है ना, ये मध्य लेयर होता है। इसका काम होता है हड्डियों का निर्माण करना, हड्डी, मांसपेशियों का निर्माण करना, गुर्दे यानी किडनी, वृक्क का निर्माण करता है, हृदय का, और रुधिर यानी खून का ये निर्माण करता है। याद रखिएगा। ये बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा का भी निर्माण ये मेसोडर्म ही करता है। और एंडोडर्म का काम होता है फेफड़ा, आंत और मूत्राशय आदि का निर्माण करना। तो ये लेयर जो होता है, ये जाइगोट जो होता है आगे डेवलप करके
3 गो लेयर बनाया और तीनों लेयर का काम क्या होता है हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिए हैं। अब यहाँ पे शुरू से लेकर के पहले मंथ से यानी पहले सप्ताह से लेकर के पहले मंथ बोले तो पहले मंथ से लेकर के मनुष्य के जो प्रेगनेंसी पीरियड जो होता है वो पूरे 9th मंथ का होता है, 9 महीना का होता है। दुनिया में जितने भी इंसान होता है वो सब अपने माँ के पेट में 9 महीना तक रहता है। अब वही जो अवधि होता है उसको हम लोग प्रेगनेंसी पीरियड कहते हैं उसको, ठीक ना। तो देखिए 9 महीना में कौन कौन से परिवर्तन उस बेबी के अंदर होता है। जब जाइगोट बन जाएगा तब जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट डेवलप करता है और वो डिवाइड होता है। आज के डेट में भी हम लोग के शरीर में सील जो होता है ना वो डेवलप करता है। जाइगोट जब था उस वक्त से ही कोशिका डिवाइड होने लगा और कोशिका डिवाइड होते होते आज के डेट में भी डिवाइड होता है। अगर डिवाइड नहीं होता, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जब हमारा शरीर का कोई भी अंग कट जाता है और कटने के बाद कुछ दिन के बाद देखते हैं उस पर फिर मांस दोबारा आ जाता है, यानी कि वो मांस का बढ़ना, वो इसका मतलब क्या होता है कि वो कोशिका जो होता है ना, कोशिका वो डेवलप करता है और डेवलप करके पुनः उसको भर देता है। लेकिन कुछ हमारे शरीर में ऐसे भी कोशिका होता है जो पुनः उसका निर्माण नहीं होता है। जैसे तंत्रिका कोशिका जो होता है ना, ये तंत्रिका कोशिका जो होता है ना, हमारे ब्रेन जो होता है ना वो पूरा तंत्रिका कोशिका का बना होता है। और तंत्रिका कोशिका अगर हमारे एक बार नष्ट हो गया तो इसका पुनः निर्माण नहीं होता है ना। देखिए एक पहले महीने यानी कि 1 महीने में शिशु का हृदय का निर्माण होता है। जब जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट जब भ्रूण बन जाता है, अब वो भ्रूण जो होता है यहाँ से होते हुए भ्रूण आकर गर्भाशय में चिपक जाएगा और चिपक के ये आपरा से जुड़ जाता है, प्लेसेंटा आपको बता दिए थे। और उसके बाद से ये डेवलप करने लगता है। तो पहले महीने में सबसे इंसान के सबसे पहला जो बनता है वो दिल बनता है। महीने के पहले महीने में शिशु का हृदय का निर्माण होता है, यानी कि हार्ट, दिल का निर्माण होता है। फिर दूसरे माह के अंत में पैर और उंगलियों का विकास होने लगता है। जो उंगली का जो पोर बनना, ये उंगलियां बनने का निर्माण बनना शुरू हो जाता है, ठीक। तीसरे महीने के अंत तक लगभग इस सभी अंग तंत्र विकसित हो जाते हैं। अभी तो सब देखिए यहाँ पे देखिएगा, ये सब एक ही में है, ऐसे तो दिखाई नहीं दे रहा कि ये इंसान का है। फिटस अवस्था में जब रहता है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इससे जब ये बनता है तो मनुष्य का जो स्ट्रक्चर जो बनता है वो तीसरे महीना से शुरू होता है ना। तब मनुष्य के बच्चे जैसे उसका अंग पूरा डेवलप होने लगता है। फिर 5वें माह में सिर पर बाल उगना देखा जा सकता है। 5वें महीना में जो बेबी होगी उसके सिर पर बाल उगने लगता है। उसके 6 वाले मंथ यानी कि 6ठा महीने में के अंत में देखते पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल जाता है। उस बच्चे के जो बच्चा होता है उसके पूरे शरीर पर कोमल बिल्कुल नरम नरम बालें निकल जाती है और कोमल बाल निकल आता है और फिर पलकें अलग अलग होने लगती है। पलक जो होता है ना, पलक पहले एक ही में सटा हुआ होता है ना। लेकिन 6 मंथ जैसे होता है तो बेबी का जो पलक होता है वो यानी बच्चे का जो पलक होता है वो खुल जाता है। अब वो देखने लगता है ना। उसके अंदर देखने की जरूरत नहीं है लेकिन बंद रहता है वो। तो 6 महीना में उसके पलक भी खुल जाता है, पलकें अलग अलग हो जाती है और बरौनियां भी बन जाती है। जो बरौनी आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला आंख के ऊपर जो होता है इसको बरौनी कहा जाता है। अब ये किस मंथ में हम लोग का बनता है तो 6 मंथ में बनता है। और 8वें महीने में बस वो 7वां और 8वें महीने में कुछ बनता नहीं बल्कि वो डेवलप करता है, डेवलप करेगा। और डेवलप करने के बाद 9वें महीने के अंत तक ये गर्भ पूर्ण रूप से विकसित होकर तैयार हो जाता है प्रसव के लिए, डिलीवरी के लिए। तो 9वें महीने में ये बेबी जो होती है पूर्ण रूप से तैयार रहती है और तैयार होने के बाद से ये डेवलप होती है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दिया। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक यदि देखें तो आपको बहुत ही आसानी से मेरे बात समझ में आया होगा। बस ये भी आपको सीक्वेंस याद रखना है कि ये नर युग्मक मादा युग्मक दोनों मिलता है तो जाइगोट बनाता है। ये जाइगोट के बाद से ये ब्लास्टोसाइट्स यानी कि यही डेवलप करके ये बनाता है ना। और फिर इसके बाद ये डेवलप करके ये फिटस बनाएगा जो बिल्कुल ऐसे होता है। और उसके बाद से ये डेवलप करके फिर इंसान शरीर का स्ट्रक्चर बनता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें।